हेलो गाइस, मैं पीसी सर। मैं आप लोग को पिछले वीडियो में वॉइस का पार्ट 6 दिया था। वॉइस पार्ट 6 में मैंने आपको सिंपल पास्ट टेंस तक के पैसिव वॉइस बनाने सिखा दिया था। और बहुत से बच्चों का डिमांड था कि सर हम लोग तो कहीं से भी जो टेंस की पैसिव बनती है उसको तो हम लोग सीख जाते हैं, लेकिन जिस टेंस का पैसिव नहीं बनता उसका पैसिव कोई नहीं बताता। सर आप बताइए, आप क्योंकि वादा किए थे कि मैं उसका पैसिव बताने वाला हूं। तो देखिए, मैं आज 4 उन टेंस का पैसिव बनाने जा रहा हूं जिनका आप लोग बहुत डिमांड किए, बहुत मांग किए, और अब मैं आज दिखा रहा हूँ। पहला टेंस है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो लिखा है प्रेजेंट और आगे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पीसीटी। पीसीटी में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अगर एक का बता दिया जाए तो बाकी सबका आप लोग बना सकते हो। ओके, तो जैसा कि हम लोग पहले ले लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, जिसमें से पहला सेंटेंस होता है आपका अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का जो क्वेश्चन सेंटेंस होता है, पहले उसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अफर्मेटिव किस स्ट्रक्चर पे पूछा जाता है। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ये होता है, सबसे पहले फर्स्ट में हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, आफ्टर दैट इट सब्जेक्ट प्लस हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है तो आप लोग जानते होंगे। हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ या हैव प्लस बीन, यानी हैज़ बीन या हैव बीन होता है। प्लस में आ जाते हैं मेन वर्ब पे। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होता है तो फर्स्ट प्लस आईएनजी यूज़ किया जाता है। मेन वर्ब के बाद क्या यूज़ होता है तो ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट प्लस अगर कोई कुछ यूज हो जाता है तो वो होता है हमारा अदर वर्ड्स होता है, अदर वर्ड्स या कॉम्प्लीमेंट होता है। और अदर वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट के बाद जो टर्म्स होते हैं वो हमारे होते हैं फॉर या सिंस प्लस टाइम का। ये स्ट्रक्चर पे कोई भी सेंटेंस अगर लिखा हो तो जैसा कि आप लोग बताया जाता है कि साधारणतः इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे इस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो ये इस स्ट्रक्चर पे पहले हम एक सेंटेंस दे देते हैं आप लोग को, पहले देखिएगा। लिखा है ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। ये देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आया, हैज़ हैव में से कोई एक आया, हैज़ हैव आया यानी ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ यूज हुआ है। हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब का एनजी फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट लेटर हो गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट वर्ड यूज़ नहीं हुए हैं, डायरेक्टली फॉर या सिंस यूज हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए पीरियड ऑफ टाइम आया, इसलिए यहाँ पे फॉर लगा। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता तो यहाँ पे सिंस लगा होता। इसके बाद देखिए कि टाइम आया। तो आप लोग पहले इसको जानने से पहले जान लीजिए कि इसका वॉइस क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। तो आप लोग को पता नहीं होगा, सुनिएगा कि आधुनिक इंग्लिश में, आधुनिक यानी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में। बट एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर में इनका पैसिव बनाया जाता था। अगर आपको इसका और विधिवत जानकारी चाहिए तो आप लोग माइकल स्वान नाम के एक ग्रामेटिस्ट का बुक है, माइकल स्वान नाम का एक ग्रामेटिस्ट का बुक है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूज़, यानी माइकल स्वान राइटर हैं, उनका बुक का नाम है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूज़। उसका आप लोग 458 पेज जा कर के देख सकते हैं। उस पर साफ साफ बताया गया है कि अगर आवश्यकता अनुसार कभी बनाना पड़ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसकी भी पैसिव बनाई जा सकती है। बट इसका यूज़ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नहीं के बराबर किया जाता है। तो चलो इसका हम बनाते हैं, एक का बना देते हैं, बाकी सबका बना लोगे आप सब। तो देखिए यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर पे एक सेंटेंस तो मैंने आपको दे दिया।
भाई एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आ गया आपको और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस भी आ गया। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देखिए नीचे हम लिख देते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कि देखिए सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव में वो ऑब्जेक्ट बनता है, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। जब वो सब्जेक्ट बनता है तो हम उसको नाम दे देते हैं न्यू सब्जेक्ट का। न्यू सब्जेक्ट ले लिए। न्यू सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ या हैव, तो हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं, हैज़ या हैव ही रहने देते हैं। प्लस में देखिए यहाँ पे बीन लगा हुआ है तो यहाँ पे बीन भी यूज़ कर लीजिए और बस इसके आगे बीइंग वर्ड यूज़ कर दीजिए। यही बदलता है और कुछ नहीं बदलता है। बीइंग वर्ड यूज़ कर लीजिए। बीइंग वर्ड यूज़ कर लेने के बाद यहाँ पे जो मेन वर्ब आईएनजी है उस मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म यूज़ कर लीजिए। इसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं बाई। अब बाई के प्लस यूज़ कर लेते हैं न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेने के बाद यहाँ पे अगर फॉर या सिंस है तो फॉर या सिंस लिख लीजिए और प्लस में जो टाइम आया है उस टाइम को भी आगे नोट कर लीजिए। अब देखिए अगर इस स्ट्रक्चर पे आकर के इस एक्टिव को अगर बदलते हैं तो वो अपने आप पैसिव हो जाएगा। जैसे चलो देखते हैं, ही हैज़ राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है तो अ लेटर है, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताया था ऑब्जेक्ट पहचानने का कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है। तो ही हैज़ बीन राइटिंग, वह लिख रहा है। तो क्वेश्चन करो क्या लगाकर, किसे लगाकर, किसको लगाकर, मेन वर्ब से। अगर आंसर मिलता है तो ऑब्जेक्ट होता है, आंसर नहीं मिलता तो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ही हैज़ बीन राइटिंग, वह लिख रहा है क्या, अ लेटर। ये देखिए ऑब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट बन गया तो अ लेटर। अब न्यू सब्जेक्ट लिख लिया। अब हैज़ हैव लिखना है तो अ लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम लगा दिए हैज़। हैज़ या हैव के प्लस में हम लगा लेते हैं बीन, हैज़ बीन, और इसके आगे जोड़ देते हैं बीइंग। बन गया ही अ लेटर हैज़ बीन बीइंग। अब मेन वर्ब क्या है, राइटिंग। मेन वर्ब है राइटिंग। राइटिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन। ओके, रिटेन के बाद हम देखिए मेन वर्ब थर्ड के बाद हम लगा लेते हैं बाई, लगा दिए बाई। अब बाई के बाद हम लिख देते हैं न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ये बना तो हिम हो गया। अब आगे देखिए न्यू ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आया नहीं है तो इसलिए अदर वर्ड यहाँ पे लिखा भी नहीं है। अदर वर्ड लिख आएगा तो वह अदर वर्ड लिख भी सकते हैं। इसके बाद देखिए फॉर या सिंस लगा है तो ऊपर के एक्टिव में क्या लिखा है, फॉर लिखा हुआ है तो फॉर लिख लिए। अब एन आवर है तो एन आवर लिख दिए, फॉर एन आवर। ये देखिए बन गया, ये अ लेटर हैज़ बीन बीइंग रिटेन बाय हिम फॉर एन आवर। तो ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम पैसिव वॉइस बना लिए। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यहाँ पे हैज़ या हैव के प्लेस पे क्या आ जाएगा, हैड आएगा, और बाकी सब वही रूल होगा। तो इसको पैसिव बनाने के लिए हम यहाँ पे हैज़ या हैव को हटा करके क्या कर लेंगे, हैड कर देंगे, बाकी सब वही रूल होगा। अब देखो बात करते हैं, ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हो गया। फ्यूचर के लिए बात करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लस में विल या शैल प्लस बी आ जाएगा, विल या शैल प्लस बी आ जाएगा। ओके, और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही रहेगा, बट यहाँ पे फॉर या सिंस नहीं लगा रहेगा, स्ट्रक्चर अदर वर्ड तक ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे हम विल बी, विल या शैल प्लस बी प्लस बीइंग जोड़ करके और यहाँ से ये वाला स्ट्रक्चर हम हटा लेते हैं, अदर वर्ड तक कंप्लीट रखते हैं। ये हो जाता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अगर बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो वहाँ पे बस क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब बदलते जाना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलते जाना है। विल या शैल है तो प्लस हो जाएगा हैव बीन, हैव बीन आ जाएगा और मेन वर्ब का वही फॉर्म रहेगा, और इसमें भी लगने लगेगा टाइमिंग वाला, टाइमिंग शो करने वाले वो वर्ड्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी अगर बदलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल हैव, विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस बीइंग। तो इस तरीके से आप लोग चारों टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर दे दिया गया है। अब चलो एग्जांपल्स पे एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल तो हम लोग देख ही लिया है। चलो चलते हैं एक और अन्य एग्जांपल देखते हैं। लिखा है द बॉयज विल बी प्लेइंग द फुटबॉल। ये सेंटेंस लिखा हुआ है द बॉयज विल बी प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए विल बी लिखा है, विल बी या शैल बी आ जाए तो समझ लीजिएगा कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव कैसे बनेगा, तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द फुटबॉल। द फुटबॉल को हम आगे ले आते हैं,
न्यू सब्जेक्ट बन गया ये। अब हमें लगाना है विल या सेल, तो यहाँ पे बॉयज़ के साथ विल बी और फुटबॉल के साथ भी विल बी ही यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि सेल का यूज़ साधारणतः आई और वी के साथ सिर्फ किया जाता है, बाकी सबके साथ विल का यूज़ किया जाता है। अगर सेल यूज़ नहीं भी करते हैं तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ विल ही मेकअप कर सकता है पूरे को, विल बी। इसके बाद जोड़ देते हैं हम बीइंग, जैसा कि स्ट्रक्चर में लिखा है। इसके बाद प्लेइंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। इसके बाद बाई लगाइए। अब बाई लगा लेने के बाद बॉयज़ को आगे पीछे ले आए तो हो गया बॉयज़। ये देखिए बन गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अगर और कोई सेंटेंस लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखिएगा और उसको पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख करके बताइएगा। आगे हम आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे बहुत सी चीज़ें देते रहेंगे। धन्यवाद।